अगर आप कुछ नहीं करते हो, पूरा दिन अपने घर पे बैठे रहते हो और बैठकर ये सोचते हैं कि आखिर मैं कौन सा बिजनेस करूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप ना अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है इसमें कम लागत भी है और आप इसको अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। देखो, पहले मैं बहुत सोचा कि आखिर मैं कौन सा बिजनेस बताऊं, क्योंकि बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे ऐसे लड़के या फिर युवा है, वो घर पर बैठे रहते हैं, उनको कोई काम जचता ही नहीं कि वो करे। तो मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक ऐसा बिजनेस खोज कर लाया हूं जिसको ना आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई ऑनलाइन काम के बारे में नहीं बताऊंगा कि आपको कोई ऑनलाइन काम करना है। दूसरी बात ये आपको बता दूं कि आपको मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किसी दूसरे यहाँ के जाकर आपको काम करना है। ये आपका काम होगा, आप इसको अपने घर से बनाओगे और भाई समझो कि उसको आप अपना बिजनेस को करोगे। लागत भी बहुत कम है और आपको A to Z कैसे आपको करना है, कैसे बनाना है, सारा कुछ बताऊंगा। देखो यार, अगर आप चाहते हो ना कि हम मतलब अपने घर के गरीबी को दूर कर सके, मैं अपना पढ़ाई की जो खर्चा है उसको निकाल सकूं या फिर अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकूं, तो भाई ये बिजनेस आपके लिए है। क्योंकि देखो, आज के समय में लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास पैसे है ना तो भैया सब कुछ है, अगर आपके पास वही पैसे नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो आप लोग ना यार वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। देखो, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ना ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। जो हमारा बिजनेस है ना भाई, वो बहुत ही शानदार बिजनेस है। पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो हमारा बिजनेस है वो क्या चीज़ का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि जानेंगे तभी उसके हम कर पाएंगे। देखो, आज का जो हमारा बिजनेस है वो है भाई मिल्क शेक। ठीक है, देखिए, मिल्क शेक बिजनेस। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए भाई, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना तब तक आप नहीं करोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मिल्क शेक का बिजनेस। मिल्क शेक का बिजनेस यानी कि आप लोग कुछ साइड में यहाँ पे पहले ये ग्लास में देखो, सेम डेट यही है। और आपको ना आपको इसके लिए कोई ये नहीं कि आपको कोई मशीन चाहिए, कोई बड़ा सा दुकान चाहिए, ये सब कुछ नहीं। मैं आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है और कैसे आप इसको कर सकते हैं, सारा कुछ बताऊंगा भाई। ठीक है, आपने जो ग्लास में देख लिया वो क्या है भाई, मिल्क शेक है। और चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, लोग इसके दीवाने हैं, कहीं पे भी जाकर पीने लगते हैं। मिल्क शेक या फिर फलूदा भी आपने कभी जरूर इसको ट्राई किया होगा, बहुत ही पीने में अच्छा लगता है और पता है अच्छा खासा कीमत में भी ये बिकता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक नंबर यहाँ पे बनाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, बनाने का तरीका आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, बनाने का तरीका। दूसरा, कम लागत में, ठीक है, कम लागत में कैसे होगा समझ लो। ठीक है, कम लागत में कैसे होगा। 3 नंबर, कहाँ पे करना है, कहाँ पर करना है। ठीक है, ये मैं आपको ये 3-4 तरीका है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, और अंत में लागत तो हो ही गया और यहाँ पे इसको बनाने का तरीका हो गया, कहाँ पे करना है, यानी कि कहाँ पे उसको हमको दुकान को करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बात समझ गए कि आज का जो हमारा बिजनेस है वो मिल्क शेक का है। ठीक है, और इसको बनाना कैसे है, देखो मैं आपको जो बनाने का जो वीडियो दिखाऊंगा वो ना 3 kg दूध का है, ये दूध का बनता है। ठीक है, 3 kg दूध का। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में आप वीडियो भी देखो और मैं भी आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 kg दूध को आपको उबालना है, गर्म करना है। जैसे 3 किलो जो दूध आपका होगा उसको ना, गाय का होगा चाहे भैंस का होगा, उसको आपको गैस पर उसको अच्छे से खौलाना है। ठीक है, हमारे भाषा में बोलते हैं कि उसको खौलाना है। आप लोग ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। देखो, अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को कट करके चले जाओ। ठीक है, आपको 3 kg क्या लेना है भाई, दूध लेना है। ठीक है, और उसको अच्छे से गर्म करना है। जब वो पूरे तरीके से खौल जाए
तो उसमें से आपको हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम आपको उसमें से दूध को निकाल देना है। ठीक है, दूध को निकाल देना है और दूध को निकालने के बाद उसको ठंडा होने के लिए किसी पानी में रख देना है। ठीक है, रखने के बाद अब जो ये आपके पास अभी जो बचा है 2.5 केजी दूध, 2.5 केजी दूध को आपको अच्छे से उसको और खौलाना है। खौल जाए लेकिन फिर भी आपको उसको और खौलाना है। ठीक है, खौलाने के बाद क्या होगा कि वो अच्छा सा उसमें मतलब जो उसका स्वाद है वो बढ़ेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, खौल जाने के बाद जो आपने 500 ग्राम जो दूध को बाहर निकाला है कटोरे में, उसमें आपको जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें आपको कास्टर्ड एगो पाउडर आता है। ठीक है, कास्टर्ड पाउडर, तो कास्टर्ड पाउडर को उसमें धीरे धीरे आपको मिक्स करना है, जो कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में, इसीलिए मैं यहाँ पे साइड में हटा हूँ। आप लोग वीडियो में जो देख रहे हैं वही कास्टर्ड पाउडर है। ठीक है, और जो कटोरे में दो दूध है उसमें थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स कर रहा है। ठीक है, उसको मिक्स कर रहा है क्योंकि ये क्या होगा, जो भी आपका देख रहे हो दूध का कलर, वो दूध का कलर में थोड़ा सा पीलापन आ रहा है, क्योंकि फ्लेवर भी होता है भाई, क्योंकि पीला आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर व्हाइट दोगे तो शायद ही अच्छा नहीं लगे। ठीक है, मतलब स्वाद और खाने में अच्छा लगेगा लेकिन देखने में नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए वो क्या किया, आधे केजी दूध में अच्छे से उसको घोल दिया, कास्टर्ड जो पाउडर होता है उसको घोलने के बाद अभी जो दूध है ना, उस दूध में अब देखो कि उस दूध में ये क्या कर रहा है, कास्टर्ड पाउडर को, यानी कि बच्चे जो 2.5 केजी, ठीक है 2.5 केजी जो दूध है उसमें अब ये कास्टर्ड वाला जो भी आधा केजी में घोला है वो अब उसमें धीरे धीरे क्या कर रहा है, मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद बस आपका समझो कि यहाँ पे जो आपका दूध का कलर हो गया वो दूसरा रंग का हो गया, यानी कि पीला कलर का वो हो गया। अब आपको क्या करना है, जो अपने 250 ग्राम में मतलब डाल दिए हैं, तो अब वो देख रहे हो आप जो 250 ग्राम नहीं 2.5 केजी जो दूध बचा है उसका रंग क्या हो गया, वो भाई पीला हो गया। और आपको उसको चलाते रहना है, ये नहीं कि उसको बंद कर देना है चलाना। अगर आप चलाते बंद कर दोगे ना भाई तो वो शायद वो उसमें ढह लेगा, यानी कि जो बर्तन में है वो लग जाएगा। तो आपको उसको चलाते रहना है। अब चलाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ से ना आपको 2-3 मटेरियल को ऐड करना है। पहला जो मटेरियल हो गया भाई यहाँ पे आपने वो तो कास्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कास्टर। ठीक है, कास्टर पाउडर आपने डालकर और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, चलाते रहना है अभी भी आप लोग जो देख रहे हैं। दूसरा अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर, आपको कॉर्नफ्लावर को भी उसमें ऐड करना है। कैसे, धीरे धीरे आपको, मतलब धीरे धीरे जब आपका 2.5 केजी दूध या फिर 3 केजी दूध है तो उसमें ना आपको बड़े चम्मच से 2-3 चम्मच आपको कॉर्नफ्लावर डालकर और उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। आप जब उसको मिक्स करोगे ना तो उसमें क्या होगा, गढ़ापन आएगा, गढ़ापन आएगा। और आप जब उसको देख लेना, आप उसको अच्छे से चलाना पूरे तरीके से। अगर वो जो कॉर्नफ्लावर है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। ठीक है, गैस को बंद करने के बाद देखो अब यहाँ से हमारा ना समझो कि 50% काम हो चुका है और 50% हमको आगे करना है, जो आप लोग वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। गैस जैसे आप बंद करोगे और जब गैस बंद हो जाए तो आपको उसे कहीं पे उतार लेना है। ठीक है, और उतारने के बाद उसको चलाते रहना है, क्योंकि उसको अब क्या करना है, उसको ठंडा करना है, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हो। और उसको ठंडा करना है। अब उस जैसे ही आप उसको 5 मिनट 10 मिनट आपने उसको ठंडा किया तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें एक और मटेरियल डालना है जो कि आता है चीनी। ठीक है, आपको चीनी डालना है। अब चीनी कितना डालना है आपको स्वाद अनुसार, और मैं आपको एक रेसिपी बता रहा हूँ वैसा आपको करना है। जैसे अगर आपका 1 केजी दूध है, ठीक है, तो 1 केजी, जैसे आपका 1 केजी दूध है तो 1 केजी में आपको 200 ग्राम चीनी डालना है। ठीक है, और हमारे यहाँ कितना दूध है, हमने कितना मतलब जो दूध है उससे कितना हम लोग बना रहे हैं, तो 3 केजी दूध का, यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि 600 ग्राम आपको क्या करना है, अब चीनी डालना है। 600 ग्राम आपको उसमें चीनी डालना है। चीनी डालकर उसको आपको अच्छे से चलाना है, चीनी को गलाना है। और आपको उसको समझो ना कि ठंडा करना है, क्योंकि अभी गर्म है और लोग क्या पीना पसंद करते हैं, ठंडा पीना पसंद करते हैं। अगर आप किसी को गर्म दोगे तो नहीं पिएगा, क्यों, क्योंकि भाई वो ठंडक के लिए है, ठंडक को पीने के लिए, तभी वो आपके पास से आया मिल्क शेक लेने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीनी जब आप उसमें डाल दोगे तो आपको उसे अच्छे से चलाना है। ठीक है, चलाने के बाद अब यहाँ पे चौथा चीज़ जो उसमें डालना है वो बहुत ही मैटर भी करता है और देखा जाए तो मैटर भी नहीं करता है। और उसके बिना तो समझो कि
कि मतलब समझो कि ये मतलब फलूदा या फिर मिल्क शेक बनता ही नहीं। देखो उसमें क्या आता है भाई, तो उसमें आता है काजू, ठीक है, काजू कतरी, जो काजू का छोटे छोटे आप उसको काट कर बारीक में डाल सकते हैं। उसके बाद से आता है किशमिश, ठीक है, किशमिश। उसके बाद से आप चाहो तो उसमें बादाम का भी छोटा सा टुकड़ा आप कर करके मतलब छोटा सा बारीक में काट कर आप उसको डाल सकते हैं, या फिर कतरी भी आता है आप उसको भी डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद अब हमारा जो भी आप लोग अभी उसमें डालें, यानी कि मिल्क शेक जो आप बना रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में, उसमें आप जब डाल देंगे तो उसको आपको अच्छे से चलाना है, ठीक है। आप उसको एकदम ठंडा कर दो चलाकर, क्योंकि गर्म रहेगा। आप उसको अगर फ्रीज में रखते हो, अगर आप उसको कहीं पे रखते हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अब यहाँ से आता है मेन चीज़, यानी कि हमारा जो समझो कि ये एक क्या था, एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें हमारा मिल्क शेक बन रहा था, और ये बन के अब रेडी हो गया है। अब इसको हमको ठंडा कैसे रखना है, देखो भाई यहीं से मेन गेम स्टार्ट होता है। देखो मैं आपको ना बताने के लिए, ये जो बिजनेस है ना वो ज़्यादा पैसे से किया जाता है, लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूँ ना तो आपको कम पैसे से बताऊँगा। अब देखो वीडियो यहाँ पे हट गया, ठीक है। अब मेरा देखो करने के लिए ये लोग ना ज़्यादा पैसे लगा कर करते हैं, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ ना आपको तो आपको कम पैसे लगनी ही लगनी है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले यहाँ पे आपको बात समझना है। बात क्या है, सबसे पहले आप लोग देखो कि जैसे मान लो कि आपको एक बर्तन को लेना है, बर्तन जो कि ऐसा लंबा हो, ठीक है, ये लंबा है बर्तन, ऐसा आपको क्या चीज़ का लेना है बर्तन, समझो कि ये ढक्कन खुलता है, ठीक है, गोल। एक मिनट, मैं आपको अगर पूरा बताऊंगा ना तभी आपको शायद समझ में आएगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ तो आपको शायद समझ में ना आए। जैसे मान लो कि आपको गोल बर्तन लेना है, ठीक है, ये हो गया, और भाई ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। फोटो में आपको ये जज नहीं करना है कि बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। आपको ऐसा एक गोल बर्तन लेना है, और गोल बर्तन में ही आपको जब जो आपने मिल्क शेक बनाया है, यानी कि ये हो गया भाई मिल्क शेक, ठीक है, मिल्क शेक, तो आपको इसमें क्या करना है, डाल देना है, ठीक है। अब डालने के बाद आपको इसको ठंडा कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस वाला दिमाग लगाते हैं, क्योंकि देखो ये आप तो जब रखोगे तो इसको ठंडा रखने के लिए आप फ्रीज में रखोगे तो आप तो मतलब कहीं पे बाहर जाएंगे या फिर कहीं पे दुकान जब आप लगाओगे तो वहाँ पे तो आप फ्रिज नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई एक दुकान बनाना पड़ेगा, उसमें भी पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आप चाहो ना तो इसको अपने बाइक पे कर सकते हो, आप चाहो तो इसको अपने साइकिल पे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक छोटा सा अपना स्टॉल लगाकर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कब, जब वो ठंडा रहेगा तब ना, वही मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखो अब आपको क्या करना है, ये जो है ना मिल्क शेक जो भी आपने एक बड़ा सा लंबा सा जो है उसमें आपने जब रख दिया, तो अब यहाँ पे आपको एक ड्रम लेना है, ड्रम, वही ड्रम जो कि लोग आजकल बहुत क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खैर हम वो नहीं बोलेंगे। समझो कि ये एक ड्रम हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, नहीं इतना बड़ा भी नहीं लेना है, बस आपको छोटा सा ही, इतने सा में, जैसे इतना सा अगर साइज़ आपका अगर ड्रम का है तो आप इतना साइज़ आप जो आपने स्टील का एक बर्तन लेना है उतना साइज़ का लेना है। यानी कि ड्रम अगर इतना बड़ा है तो स्टील का जो बर्तन है वो इतना होना चाहिए, जैसे 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक में अट जाए, ठीक है, वैसे आपको लेना है। आप चाहो तो 2 ले सकते हो, आप दोनों तरफ साइकिल पे अपने लटका सकते हो, या फिर अपने बाइक पे भी आप उसको कर सकते हो। अब जब ये आपका क्या हो गया भाई, ड्रम हो गया इस तरह की, समझो कि इस तरह की जब आपका ड्रम हो गया तो आप इस ड्रम में ना इसको बस ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे समझो कि आपको इसको यहाँ पे इसका नीचे हो गया और इसको ना आपको रख देना है ड्रम में, ठीक है। और ड्रम में रखने के बाद चारों तरफ, जैसे ये साइड नीचे भी हो गया, फिर से इधर साइड भी आपको क्या करना है, बर्फ़ को डालना है, ठीक है भाई, बर्फ़ को डालना है। इसमें कमाई भी भाई अच्छी खासी है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें बर्फ़ को डालना है। अभी ये इसमें क्या हो गया भाई, इसमें हो गया मिल्क शेक, ठीक है। और ये क्या हो गया, अब एक ड्रम हो गया, ये हो गया भाई ड्रम, और इसमें से आप ये ढक्कन हो गया, आप इस ढक्कन को निकालोगे और बस इसमें से आप एक कलछुल के मदद से, या फिर आप एक निकालने के लिए जो एक आता है कलछुल, आप उसका इस्तेमाल करके और आप इसमें से ना मिल्क शेक निकाल लेंगे, और जो मिल्क शेक रहेगा वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा, ठीक है।
जैसे क्या हुआ आप लोग फिर से समझिए, यहाँ पे आपने एक मिल्क शेक का आपने स्टील का बर्तन लिया, ठीक है, स्टील का आपने बर्तन लिया और बस आप इसको क्या किए, इस ड्राम में आपको इसको डाल देना है, ड्राम में अच्छे से उसको रख देना है, उसमें मिल्क शेक भर लेना है। भरने के बाद आपको 1 2 3 यानी कि 1 2 3 तीनों तरफ से आपको बर्फ़ को डाल देना है। बर्फ़ यहाँ पे आप 5वां भी ले सकते हैं, जो कि हमारा सामान लग रहा है वो है भाई बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ आप जब इसमें डाल दोगे तो ये क्या होगा, ये बर्फ़ की जो ठंडक है उससे ये मिल्क शेक को ना ठंडा करेगी, और ठंडा जब करेगी ना तो समझो कि भाई वो मिल्क शेक होगा वो ठंडा होगा। अगर आप किसी को दोगे पीने के लिए तो उसको बहुत पसंद आएगा। अब समझते हैं यहाँ से एक और, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रख लेना ग्लास, डिस्पोजल जो ग्लास होता है वहाँ पे। अब हमको इसको कैसे बेचना है, समझो कि एक ये ग्लास हो गया, ठीक है, ये एक ग्लास हो गया और इस ग्लास में अगर आप एक मिल्क शेक दे रहे हो, ठीक है, मिल्क शेक आप दे रहे हो किसी को, तो आप इसके बदले कितना ले रहे हो, 3 और 0, ठीक है, रुपीज़, 3 और 0 आप रुपीज़ ले रहे हो एक गिलास में। और हमने कितना बनाया है, 3 केजी का लगभग, और जो हमने 3 केजी दूध का बनाया है उसमें 600 ग्राम चीनी डाला है और कुछ और भी कॉर्नफ्लावर है और कास्टर है, वो सब मिलाकर लगभग वो 3.5 के आसपास में हो गया। लेकिन फिर भी हम 3 के ही अनुमान से चलते हैं। और एक गिलास अगर 30 रुपये का बेच रहे हो ना, तो 3 केजी दूध में आपका जो ग्लास बनेगा वो लगभग 40 गिलास बनेगा, ठीक है। 40 गिलास अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौका 12, ठीक है, 12। अब ये 12 हुआ, ठीक है, 1200 क्या हुआ भाई आपका, अगर आप उसको टोटल बेच दोगे तो आपका 1200 का ये हो जाएगा, ठीक है, 1200 रुपीज़ होगा। और 1200 में आपका अगर खर्चा देखा जाए, आपका अगर खर्चा देखो, ये आपका तो एक बार लेना पड़ेगा, ड्रम भी आपको एक बार लेना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा नॉर्मल और रोज़ के उपयोग में लगेगा, कास्टर पाउडर लगेगा, कॉर्नफ्लावर लगेगा, चीनी लगेगा। अगर कास्टर पाउडर की मैं बात करूँ तो ये आपको मार्केट में लगभग 50 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। अगर कॉर्नफ्लावर की बात करें, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चाहे तो अरारोट को भी डाल सकते हैं। तो यानी कि ये अरारोट भी आप मतलब 40-50 रुपये ना 80 रुपये किलो मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझो कि आपको कितना 10 रुपये का ही लगेगा, ठीक है, 10 रुपये का, क्योंकि 2-2.5 चम्मच तो डालना ही है। चीनी आपका हो गया लगभग आपको 50 और 50 का लगभग आपको समझ लो कि 30 धर लो, ठीक है, 30। काजू हो गया आपका समझो कि लगभग मान लो कि 50 धर लो, ठीक है। बर्फ़ हो गया, ग्लास हो गया, यानी कि अगर 50 और 50 में रख लेता हूँ तो 100 हो गया। सब बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 10 60 60 30 90 और 90 आप 50 140 140 आइए 100, यानी कि 140 और 100 240, ठीक है, 240 और प्लस यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 100 रुपया और हम कर लेते हैं, जैसे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो हम यहाँ पे गैस का भी यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, गैस का नहीं जुड़े थे, ठीक है, यानी कि 340 हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया 340, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं 4 ही मान लेते हैं, 60 और हम बढ़ा देते हैं और 4 ही मान लेते हैं, ठीक है। कम बेसी होता है भाई, हो सकता है कम भी हो जाए या फिर हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए। तो हम यहाँ पे जो 340 उसको हमने 400 में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप इसको क्या करोगे भाई, माइनस कर लोगे, ठीक है। माइनस जैसे ही आप करेंगे तो 8 4, ठीक है, 12 आपका इतना हो जाएगा, समझो कि एक दिन का। अगर आप 3 बेचते हैं तो 3 केजी अगर आप दूध का बेचते हैं तो वही अगर आपने 6 केजी का बेचा 16 हो गया, वही आपने 6 दूना सॉरी आपने क्या 3 चौका 12 केजी का बेच रहे हो तो समझो कि उससे भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो यही है, मैंने आपको सारा तरीका एकदम आसान भाषा में समझाया है, लाइव वीडियो को दिखाकर बताया है। क्योंकि देखो मैं ना मतलब मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया बता सकता हूँ, मैं आपके यहाँ पे आकर नहीं कर सकता हूँ, करना आपको है। पहले आप अगर सोच रहे हो कि मुझे ये बनाने नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है भाई, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में ना आए तो मैं आपको फिर से कंफर्म कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको 3 केजी दूध लेना है, ठीक है। 3 केजी दूध को आपको अच्छे से उसको उबालना है, खौलाना है, ठीक है। जैसे आप वो खौल जाएगा तो उसमें से आपको
500 ग्राम यानी कि आधा केजी दूध आपको उसमें से निकाल लेना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा वो होगा, इसको आपको चलाना है। उसके बाद से आपको कास्टर पाउडर उसमें डालना है। कास्टर पाउडर थोड़ा थोड़ा डालकर उसको चलाना है और दूध का रंग थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा, पीलापन आ जाएगा। जब पीलापन आ जाएगा तो ये जो दूध आपने 2.5 केजी और भी खौला रहे थे उसमें से 500 ग्राम निकाल करके, तो उसको आपको क्या करना है, उसमें अब कास्टर जो भी आपने घोला है 2.5 केजी दूध में, उसको आपको अच्छे से उसको सेक करना है, मिलाना है। और मिलाने के बाद उसमें अब आपको क्या डालना है भाई, कॉर्नफ्लावर डालना है। बड़े चम्मच से 2-2.5 चम्मच आपको डालना है। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो आप और भी थोड़ा सा डाल लेना। उसके बाद से चीनी को डालना है, काजू किशमिश बादाम को डालना है और बस हमारा बन गया। बनने के बाद ड्रम में आपको बर्फ़ को रखना है। फिर उसके बाद से जो ये मैंने आपको स्टील का बोला है, स्टील का आप उसमें रख देना। रखने के बाद वो ठंडा करेगा, बस आपको ग्लास में निकाल कर उसको सर्व करना है। देखो भाई, गर्मी में ना, गर्मी हो या फिर ठंडा हो, ये जो मिल्क शेक का बिजनेस है ना बहुत ही अच्छा चलता है। शायद ही आपको कोई ऐसा बताएगा, लेकिन मैं देखा मेरे दुकान के बगल में ही है जो कि ये काम करता है। अच्छा खासा भाई उसका मतलब इनकम भी है। हाँ, यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे बहुत भारी मिस्टेक किया है। वो क्या है भाई, दूध का हमने कीमत यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, तो दूध का भी कीमत आप लोग समझ लो, उसमें आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ पे मिल्क का भी आप वहाँ पे कीमत उसका ऐड कर लेना, कितना हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप घर पे बैठे हैं और चाहते हैं कोई बिजनेस करना तो भाई बहुत अच्छा है। और ये भी बात है इस बिजनेस की कि मतलब जो अगर आपका बच गया मिल्क शेक, अगर आपका बच गया तो वो ख़राब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है भाई, ठंडा से वो सपोर्ट मिल रहा है उसको ख़राब नहीं होने देगा। तो जो ठंडा है ना उसको वो ये इसलिए उसको ख़राब नहीं होने देगा क्योंकि मतलब उसमें समझो कि चारों तरफ से, तीनों तरफ से उसमें बर्फ़ लगे हुए हैं, उसको वो ख़राब नहीं होने देगा। 2 दिन तक 3 दिन तक वो रह जाएगा। तो ये भी बात नहीं है कि अगर आप आज करते हो, अगर आज आपका नहीं बिका तो आपका वो सामान ख़राब हो जाएगा। ख़राब भी नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन आराम से चलेगा। देखो करने के नहीं है ना लोग, मतलब समझो कि बड़ा सा ठेला लगा कर करते हैं, उसका अच्छा सा डेकोरेशन, लेकिन वो ज़्यादा पैसा में होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना वो बहुत ही कम पैसों से बताया है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये बिज़नेस अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।